कराची में अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली छठी क्लास की तालिब इल्म आरजू राजा को मुबैना तौर पर अगवा करके मजहब तब्दील करवाया गया और उसके साथ 44 साला शख्स अली अजहर ने ज़बरदस्ती निकाह किया है। वालदैन गम से निढाल हैं और उन्होंने इंसानी हकूक़ की तंजीमों और हुकूमत वक्त से मदद की अपील की है। आरजू के चचा कयूम बहादुर ने voicepk.net से एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए कहा कि ये पाकिस्तान में पहला वाक़या नहीं जो पेश आया हो। वक्तन फ़वक्तन इस तरह के वाक़यात होते आए हैं। यहाँ जबरी तौर पर कमसिन बच्चियों के मजहब तब्दील कराए जाते हैं। हुकूमत वक्त और चीफ जस्टिस से अपील है कि हमारी बच्ची बाजियाब करवाई जाए और अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ये तो पहला वाक़या नहीं है जो पाकिस्तान में पेश आया है। ये मुतअद्दिद वाक़या हैं जो पाकिस्तान में बारहा पेश आते हैं। इसलिए मैं हुकूमत वक्त से, चीफ जस्टिस से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये अपील करता हूँ कि खुदारा इन बातों को, इन कामों को रोकें। ये पाकिस्तान का बाहर इमेज खराब करते हैं। मासूम बच्चियों को अगवा किया जाता है, उनको इस्लाम कबूल करवाया जाता है, उनकी ज़बरदस्ती शादी करवाई जाती है और ये आईने पाकिस्तान की सरासर मुखालफत में जाता है। ये इस्लाम की तौहीन है। दूसरी जानिब कराची प्रेस क्लब के सामने 13 साला आरजू राजा की जबरी तौर पर मजहब तब्दील करने और चाइल्ड मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी पर अक़लियती बिरादरी, सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ तंजीमों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मिनॉरिटी राइट्स कमीशन पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली पास्टर गजाला शफीक कहती हैं कि आए रोज अक़लियतों को दरिंदगी का सामना है। पहले उन्हें अगवा किया जाता है, फिर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाकर जबरी तौर पर फ्री विल बनाकर मजहब तब्दील करवाया जाता है। ये आरजू ही का अलमिया नहीं है। ये आए रोज कभी हुमा, कभी रिंकल, कभी एस्टर, कभी कमाली, आए रोज हिंदू और क्रिश्चियन बच्चियां इस दरिंदगी का शिकार हो रही है। पहले उनके साथ रेप किया जाता है, उनको उसी दिन उनका फ्री विल बनता, उसी दिन उनके मजहब तब्दीली के कागजात बनते हैं, उसी दिन बड़ी उम्र के बंदे से उसकी शादी हो जाती है। मैं समझती हूँ कि ये सोची समझी साजिश है अक़लियतों की नस्ल कशी करने के लिए, क्योंकि जब इस पर कवानीन मौजूद है कि 13 साल की बच्ची या 18 साल से छोटी बच्ची की शादी नहीं हो सकती, वली के बगैर शादी नहीं हो सकती, तो फिर वो फ्री विल कैसे बन जाती है बगैर शनाख्ती कार्ड के। पुलिस के पास जब जाते हैं तो वो अगवा की FIR कार्ड देते हैं, उसमें अंडर एज मैरिज और जो दूसरे कवानीन है जबरी मजहब तब्दीली और रेप के शिक्के जो है वो उसमें शामिल नहीं की जाती और मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। सिंध कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ पाकिस्तान की चेयरपर्सन नुज़रत शीरी ने voicepk.net से बात करते हुए कहा कि अर्ली मैरिज एक्ट के तहत फौरी तौर पर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इस्लाम में हरगिज जायज़ नहीं कि किसी का भी जबरी तौर पर मजहब तब्दील किया जाए। अर्ली चाइल्ड मैरिज के तहत इन सबको गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने मजहब तब्दील करवाया है, जिन्होंने शादी की है, उनके वालिदैन को और उनको खुद को गिरफ्तार किया जाए और फौरी तौर पे मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए अर्ली चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत इनके खिलाफ। सियासी रहनुमा रोमा मुश्ताक ने एहतजाज करते हुए कहा कि पाकिस्तान के आइन में भी इस बात की इजाज़त नहीं कि जबरी तौर पर किसी का मजहब तब्दील किया जाए। इस अमल की पुरजोर मजम्मत करती हूँ। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हर किसी ये इजाज़त नहीं देता। पाकिस्तान के जो हमारे मुस्लिम बहन भाई हैं वो कभी ये इजाज़त नहीं देते कि आप किसी को ज़बरदस्ती उसका मजहब तब्दील करवाकर उससे शादी करें। तो मैं इस चीज़ की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करती हूँ और ये एहतजाज चलता रहेगा जब तक आरजू बेटी उनकी गिरफ्त से रिहा नहीं हो जाती। दूसरी जानिब अक़लियतों की जबरी मजहब की तब्दीली और अर्ली चाइल्ड मैरिज की खिलाफ वर्जी पर गम और गुस्से का एहतजाज करते हुए voicepk.net से बात करते हुए वुकला ने कहा कि उस जज पर भी अफसोस है जिसकी मौजूदगी में कमसिन बच्ची का निकाह हुआ और जबरी तौर पर मजहब तब्दील करवाया गया। बिना नादरा शनाख्ती कार्ड और कम उम्री में कैसे शादी हो सकती है, उस जज की भी इंक्वायरी की जानी चाहिए। सिटी कोर्ट कराची में वकील नादिया नूर कहती हैं कि जबरन किसी के साथ शादी हो तो वो शादी नहीं कहलाती, वो ज्यादती के मुतरादिफ है। जबरन किसी के साथ शादी हो तो वो शादी नहीं है। जिस जज ने ये शादी करवाई है उसको लॉ का कुछ पता ही नहीं, क्योंकि उसको तो ये मालूम होना चाहिए कि पहली बात 13 साल की बच्ची है और वो 44 उम्र के मर्द के साथ शादी कर कैसे रही, ठीक है, और उसके पेरेंट्स भी उस वक्त मौजूद नहीं है, तो ये शादी कैसे हो गई। कराची हाई कोर्ट की एडवोकेट तबस्सुम यूसुफ कहती हैं कि कानून के मुताबिक ये सरासर गलत है कि कम उम्री में किसी की शादी की जाए। आइन के तहत तमाम हुकूक 18 साल के बाद के हैं। ये कानून और आइन की खिलाफ वर्जी है। जज को भी इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए फैसला करना चाहिए था। जब कानून हमें हक नहीं देता 18 साल से पहले वोट कास्ट करने का, कोई भी लीगल
वैल्यू नहीं है उस बच्चे की फ्री विल की भी, तो कैसे उस निकाह की वैल्यू है जो वो बच्चा 13 साल का है, चाहे वो बच्ची 13 साल की हो या 13 साल का हो लड़का, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। जो सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट है, जो सेक्शन 4 है, 5 है और 8 है, उसके मुताबिक अगर कोई ऐसा निकाह करता है तो ये ऑफेंस है। जज साहब को आज जैसे आरजू के केस में भी सारे डॉक्यूमेंटेशन जो नादरा के हुकूमत के बनाए हुए हैं, वालिदैन ने अपनी मर्जी से नहीं उसकी तारीख पर दाइश डाल दी। उनको तो नहीं पता था कि 2020 में उसकी बच्ची के साथ ये वाकया होंगे, लेकिन क्या होता है कि कोई भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा उन अदालतों में वालिदैन को। एक 44 साल का बंदा अगर 13 साल की बच्ची के साथ शादी किया जाए, और हम अगर मतलब एक अपने रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, फोर्सबली उसको अगर जो है वो मज़हब चेंज कराया गया है तो वो गलत है। क्योंकि जब 18 साल की के लिए जो है वोटिंग का राइट 18 साल का है, शनाख्ती कार्ड का राइट जो है वो 18 साल का है, और तमाम जो राइट जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दिए गए हैं वो 18 साल के हैं, तो वाई नॉट कि वो 13 साल की बच्ची के लिए ज़बरदस्ती शादी कि हाँ भाई शादी है, तो मेरे ख्याल से जो है वो मैं लॉ को देखते हुए उसको ये मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। फेरियर थाना पुलिस का कहना है कि वालिदैन की शिकायत पर गुमशुदगी की FIR दर्ज की गई है। बादअज़ा तालिब इल्म आरजू राजा की बर्थ सर्टिफिकेट मिली है जिसमें उसकी उम्र 13 साल है। सर्टिफिकेट अदालत में पेश की गई है। सिटी कोर्ट में मुबैना मुलजिम अली अजहर और आरजू राजा को तलब किया गया, मगर वो मुअज़्ज़ज़ अदालत में पेश नहीं हुए। कराची में अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली 13 साल बच्ची की जबरी तौर पर उनका मज़हब तब्दील किया गया और उनकी शादी जो है वो 44 साल शख्स के साथ की गई है। इस हवाले से यहाँ पर अक़लियती बिरादरी में काफ़ी गम और गुस्सा पाया जाता है। उनका मुतालबा है कि अक़लियती बिरादरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम की जाए। वॉइसपीकर.नेट के लिए शेर आज़म, कराची।